हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपका 9 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 की जिसकी शुरुआत हुई है उसके सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम आज आपके लिए लाए हैं जीके के जो 25 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उनमें से जितने क्वेश्चन हमें 15 से 16 क्वेश्चन मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों इससे पहले हमने पहले शिफ्ट का एनालिसिस करा रखा, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके उसे वीडियो की लिस्ट से ज़रूर देखें और आप लोग उसे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आगे आने वाले दिनों में शिफ्टों में कितना महत्व है। आइए देखते हैं दूसरे शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज में इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, यानी कि लैंग्वेज में आपके बताने के अनुसार हम लिखते हैं तो आप लोग एकदम सही क्वेश्चन तो बता नहीं पाते हैं, जितना याद रहता है उस प्रकार से आप बताते हैं तो हम उसे लैंग्वेज में अपने लिख देते हैं। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तो आपका जो अनुच्छेद 360 है उसका संबंध आपका किससे है, तो वित्तीय आपातकाल से, यानी जो आपका सही उत्तर होगा वित्तीय आपातकाल होगा। तो आपका अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है, तो आप लोग कहेंगे वित्तीय आपातकाल से, यानी अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वित्तीय आपातकाल रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन था गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। गगन नारंग जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा था कि गगन नारंग आपका किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका आया था। अब ये क्वेश्चन अब किस प्रकार से पूछा था कि ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, ऐसे भी करके पूछ सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली लिख दिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन। लेकिन ये आया था गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, तो आपका शूटिंग से, यानी कि दूसरे जो क्वेश्चन का आंसर है गगन नारंग किस खेल से संबंधित है, तो जो आपका सही उत्तर होगा शूटिंग से। तीसरा क्वेश्चन था WPL 2023, यानी आपका वुमेंस प्रीमियर लीग जो होता है उससे आपका 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था। WPL 2023 का पहला मैच कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका WPL 2023 का पहला मैच हुआ था वह DY पाटिल स्टेडियम पर हुआ था, जो मुंबई में आपका स्थित है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा DY पाटिल स्टेडियम, और आपका कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। अगला यानी कि चौथा क्वेश्चन था अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण का अभियान कहाँ चलाया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण का अभियान चलाया था। जो दक्षिण के क्षेत्रों पर वो आक्रमण करता था उसमें सबसे पहले उसने कहाँ पर आक्रमण किया था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, या फिर दक्षिण का अभियान कहाँ चलाया था, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज में थोड़ा मोड़ा इधर हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण का अभियान जो चलाया था आपका देवगिरी में चलाया था, और कब चलाया था, 1296 ईस्वी में। यानी जो आपका इसका सही उत्तर होगा वो आपका देवगिरी होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला दक्षिण का अभियान कहाँ चलाया था, देवगिरी में चलाया था, और कब चलाया था अगर पूछता तो 1296 ईस्वी। अगला क्वेश्चन था विद्युत प्रवाह की दिशा क्या होती है, यानी विद्युत जो प्रवाह होता है उसकी दिशा क्या होती है। तो आपसे विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस होती है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की तरफ होती है। यानी जो आपका सही उत्तर होगा ये वाला चिन्ह है जिस भी ऑप्शन में आपके दिया रहा होगा विद्युत प्रवाह की दिशा का, वो आपका सही उत्तर होगा। यानी विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है आपकी वो धनात्मक से ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन था यानी छठा क्वेश्चन कि जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी, यानी जीएसटी जब लागू हुआ था तो उस समय उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी जीएसटी को लागू करने के लिए, यानी जीएसटी के जो गठन कार्य करने के लिए कौन सी समिति बनी थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो जीएसटी के लिए समिति आपकी बनी थी वो थी विजय केलकर समिति, यानी जो आपका सही उत्तर होगा विजय केलकर समिति होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विजय केलकर समिति दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। जीएसटी के लिए समिति जो बनी थी आपकी विजय केलकर समिति। अगला था सिडबी की स्थापना कब हुई थी, यानी आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सिडबी की स्थापना आपके सर्वप्रथम हुआ था वो आपका 1990 में हुआ था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में। यानी कि आपका सिडबी की स्थापना क्वेश्चन में आपका जो सही उत्तर होगा 1990 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि टेबल टेनिस की गेंद का वजन होता है, यानी टेबल टेनिस की जो गेंद होती है उसका वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो टेबल टेनिस की गेंद होती है आपकी वो बहुत ही हल्की होती है, उसका वजन 2.5 से 2.7 ग्राम होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 2.5 से 2.7 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन था भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था, यानी भारत में जो सबसे पहला हाई कोर्ट था वो कौन सा कहाँ पर था। तो जो आपका भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट था वो 2 जुलाई 1862 में कोलकाता में बना। यानी कोलकाता हाई कोर्ट जो है वो भारत का पहला हाई कोर्ट है, और कब स्थापित हुआ था, 2 जुलाई 1862 में। यानी यदि कब स्थापित हुआ था पूछता तो 2 जुलाई 1862 होता।
लेकिन आपसे पूछा था भारत का सबसे पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो जो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता हाईकोर्ट। अगला क्वेश्चन था रोजगार में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत है, यानी रोजगार जो होता है उसमें महिला भागीदारी कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो रोजगार में जो महिला भागीदारी है वो आपकी 25% है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा 25% होगा, यानी रोजगार में महिला भागीदारी कितने प्रतिशत होती है, तो आपका 25%। 11वां क्वेश्चन है एससी के जजेस के भत्ते किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके भत्ते किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका जो सही उत्तर होगा आर्टिकल 125, यानी अनुच्छेद 125 से आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भत्ते जो होते हैं, यानी न्यायाधीश के जो भत्ते होते हैं, यानी जो उनका भत्ता होता है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका अनुच्छेद 125। दोस्तों इसमें 15 क्वेश्चन जैसे हमें मिले हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजें कि कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं। जैसे आपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में भेजा था, आपने पहले शिफ्ट का भी जो पेपर दे के आए उन्होंने भी कोई क्वेश्चन भेजा नहीं है कमेंट में, और ना ही आप लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तरह सपोर्ट करें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन जरूर भेजें। अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जो अगला क्वेश्चन था महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, यानी कि जो आपका सही उत्तर इसका होगा अलीगढ़ में, यानी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो आपका अलीगढ़ में। अगला क्वेश्चन था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, यानी जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले किसे दिया गया था, तो जो आपका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन था लू किस दिशा में चलती है, जो गर्मियों के दिन मौसम में चलती है आपकी लू वो किस दिशा में चलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो लू आपकी होती है वो पश्चिम से पूरब चलती है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा पश्चिम से पूरब होगा, लू जो होती है पश्चिम से पूरब चलती है। एक क्वेश्चन आपका ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित था, ये भी क्वेश्चन हमें सही से नहीं प्राप्त हो पाया, इसलिए हम इसका भी आंसर आपको नहीं बता पा रहे हैं। अब आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिए, ताकि शाम को हम एक मिक्सअप वीडियो बना करके चारों शिफ्ट का जो क्वेश्चन बचा होगा उनका एनालिसिस हम आपको अच्छे से करा पाएँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आगे आने वाले दिनों में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये आप सबको पता है।